वंदे मातरम साथियों। एक चीज़ जो हमें अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यारी होती है वो होते हैं हमारे बच्चे। बच्चे किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। और जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और वर्तमान समय में जो ये महामारी फैली हुई है और चारों तरफ इसकी चर्चा है, इसकी एक तीसरी लहर की चर्चा है। इस तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इस तीसरी लहर में ऐसा नहीं है कि इस तीसरी लहर और इस वर्तमान महामारी में ही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या बच्चों के क्या बड़ों के भी स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ऐसे मानव इतिहास में अनेकों ऐसी महामारियां, बीमारियां, ऐसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आते रहे हैं, परंतु हमारे आयुर्वेद में ऐसी दिव्य औषधियाँ का वर्णन है जो हमें सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से ऐसी बीमारियों से बचाते रहे हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में कश्यप ऋषि ने कश्यप संहिता में स्वर्णप्राशन नामक औषधि का वर्णन किया है। ये स्वर्णप्राशन नामक जो औषधि है ये बच्चों को बीमारियों से बचाती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये स्वर्णप्राशन जो औषधि है ये प्योर गोल्ड की भस्म से, शहद से, देसी गाय के घी से, अश्वगंधा से, ब्रह्मी से, वचा से, गिलोय जैसी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि मानी जाती है, और शंखपुष्पी से, यष्टि मधु से और केसर आदि के संयोजन से इस स्वर्णप्राशन औषधि को तैयार किया जाता है। और ये स्वर्णप्राशन जो औषधि है ये बच्चों को बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी बनाती है, उनकी मेमोरी बढ़ाती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है, उनके शारीरिक विकास इससे बहुत अच्छा होता है, मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दांत चबाते हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति इससे बढ़ती है। मतलब ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट होती है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से उनका बचाव होता है। तो ये जो स्वर्णप्राशन है ये 6 महीने से लेकर और 12 वर्ष तक के बच्चों को इस कराया जाता है। स्वर्ण होने के कारण ये सेल लेवल तक, क्योंकि स्वर्ण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ये सेल लेवल तक जाकर, टिश्यू लेवल तक जाकर काम करता है। उसमें प्रवेश करके वहाँ अगर कोई व्याधि होती है तो उसको नष्ट करता है और उसके ऐसी प्रोटेक्शन उसको दे देता है कि कोई भी बीमारी फिर जो स्वर्ण भस्म युक्त औषधि का सेवन करता है उसको नहीं होती है। इस स्वर्णप्राशन का उपयोग गोरखपुर के आसपास के एरिया में जब इंसेफेलाइटिस नाम की जापानी बुखार जिसको कहते थे वो बीमारी फैलती थी और हर वर्ष सैकड़ों बच्चे उससे मर जाया करते थे, फिर कुछ आयुर्वेद के डॉक्टरों ने और कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के एलोपैथी के डॉक्टरों ने भी एक स्वर्णप्राशन कराने का निश्चय किया। और बच्चों को स्वर्णप्राशन जब कराया गया तो धीरे धीरे उन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी और उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ और धीरे धीरे वो इंसेफेलाइटिस नामक जो बीमारी थी उसका प्रभाव कम होता चला गया। अब ये जो औषधि है ये आयुर्वेद का जो इम्यूनाइजेशन है यानी आयुर्वेद का टीकाकरण है, ये बच्चों को एक विशेष समय पर, प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र होता है, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही फलदायी, बहुत ही शुभ जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। तो उस नक्षत्र में ही इस औषधि को पिलाया जाता है। उस नक्षत्र में औषधि पिलाने से ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और लाभदायक हो जाती है। तो हम अपने वसुंधरा केंद्र पर प्रत्येक पिछले कई वर्षों से प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर ये स्वर्णप्राशन कराते रहे हैं। अब चूँकि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सब लोग बड़े चिंतित हैं, चारों तरफ इसकी चर्चा है, तो इस बार हमने इसको निःशुल्क भी कराने का निश्चय किया है। हमारे वसुंधरा के आसपास के लोग जो हैं अपने बच्चों को वसुंधरा केंद्र पर 10 जुलाई जो अब आ रही है और 10 जुलाई उनको पुष्य नक्षत्र है, उसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम अपने वसुंधरा सेंटर पर सेक्टर 15 वसुंधरा में ये निःशुल्क कराएंगे। बाकी जो दूर के लोग हैं वो अपने आसपास इसको ढूंढ सकते हैं और बाकी नहीं तो हमसे मंगवा भी सकते हैं। और इस पुष्य नक्षत्र के बारे में और स्वर्ण प्राशन के बारे में या बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में और अधिक यदि आप जानना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पंचगव्य वसुंधरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तब तक आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए, उन्हें रोगों से बचाइए और स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम। Ayun nga, gagawa rin mo.